लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी प्रतिमा। वाचन समीर गोस्वामी का है। जब अनेक प्रार्थना करने पर भी, यहां तक कि अपनी समस्त उपासना और भक्ति का प्रतिदान मांगने पर भी कुंज बिहारी की प्रतिमा न पिघली, कोमल प्राणों पर दया न आई, आंसुओं के अर्ध देने पर भी न पसीजी और कुंजनाथ किसी प्रकार देवता को प्रसन्न न कर सके। भयानक शिकारी ने सरला के प्राण ले ही लिए, किंतु पाषाणी प्रतिमा अचल रही। तब भी उसका राग भोग उसी प्रकार चलता रहा। शंख, घंटा और दीपमाला का आयोजन यथा नियम होता रहा। केवल कुंजनाथ तब से मंदिर की फुलवारी में पत्थर पर बैठकर हाथ जोड़कर चला आता। कुंज बिहारी के समक्ष जाने का साहस नहीं होता। न जाने मूर्ति में उसे विश्वास ही कम हो गया था कि अपनी श्रद्धा की, विश्वास की दुर्बलता उसे संकुचित कर देती। आज चांदनी निखर रही थी। चंद्र के मनोहर मुख पर रीझ कर सुरबालाएं तारक कुसुम की वर्षा कर रही थी। स्निग्ध मलयानिल प्रत्येक कुसुम स्तवक को चूमकर मंदिर की अनेक मालाओं को हिला देता था। कुंज पत्थर पर बैठा हुआ सब देख रहा था। मनोहर मदमोहन मूर्ति की सेवा करने को चित्त उत्तेजित हो उठा। कुंजनाथ ने सेवा पुजारी के हाथ से ले ली, बड़ी श्रद्धा से पूजा करने लगा। चांदनी की आरती लेकर जब देव विग्रह के सामने युवक कुंजनाथ खड़ा हुआ, अकस्मात मानसिक वृत्ति पलटी और सरला का मुख स्मरण हो आया। कुंज बिहारी की प्रतिमा के मुखमंडल पर उसने अपनी दृष्टि जमाई। मैं अनंत काल तक तरंगों के आघात, वर्षा, पवन, धूप, धूल से तथा मनुष्यों के अपमान, श्लाघा से बचने के लिए गिरिगर्भ में छिपा पड़ा रहा। मूर्ति मेरी थी या मैं स्वयं मूर्ति था, ये संबंध व्यक्त नहीं था। निष्ठुर लोह अस्त्र से जब काट कर मैं अलग किया गया, तब किसी प्राणी ने अपनी समस्त सहृदयता मुझे अर्पण की। उसकी चेतावनी मेरे पाषाण में मिली। आत्मानुभव की तीव्र वेदना, ये सब मुझे मिलते रहे। मुझ में विभ्रम था, विलास था, शक्ति थी। अब तो पुजारी भी वेतन पाता है और मैं भी उसी के अवशिष्ट से अपना निर्वाह। और भी क्या मूर्ति कह रही थी, किंतु शंख और घंटा भयानक स्वर से बज उठे। स्वामी को देखकर पुजारी लोगों ने धातु पात्रों को और भी वेग से बजाना आरंभ कर दिया। कुंजनाथ ने आरती रख दी। दूर से कोई गाता हुआ जा रहा था, सच कह दूं ए बिरहमन, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदे के बुत हो गए पुराने। कुंजनाथ ने स्थिर दृष्टि से देखा। मूर्ति में वो सौंदर्य नहीं, वो भक्ति स्फुरित करने वाली कांति नहीं, वो ललित भाव लहरी का आविर्भाव, तिरोभाव मुखमंडल से जाने कहाँ चला गया है। धैर्य छोड़कर कुंजनाथ चला आया, प्रणाम भी नहीं कर सका। कहाँ जाती है माँ? आज शिवजी की पूजा नहीं की? बेटी, तुझे कल रात से ज्वर था, फिर इस समय जाकर क्या नदी में स्नान करेगी? हमें बिना पूजा किए जल न पीऊंगी। रजनी, तू बड़ी हठीली होती जा रही है। धर्म की ऐसी कड़ी आज्ञा नहीं है कि वो स्वास्थ्य को नष्ट करके पालन की जाए। मां, मेरे गले से जल न उतरेगा, एक बार वहां तक जाऊंगी। तू क्यों इतनी तपस्या कर रही है? तू क्यों पड़ी पड़ी रोया करती है? तेरे लिए। और मैं भी पूजा करती हूं तेरे लिए कि रोना छूट जाए। इतना कहकर कलसी लेकर रजनी चल पड़ी। वट वृक्ष के नीचे उसी जड़ में पत्थर का छोटा सा जीर्ण मंदिर है। उसी में शिव मूर्ति है। वट की जटा से लटकता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने छिद्र से जल बिंदु गिराकर जाह्नवी और जटा की कल्पना को सार्थक कर रहा है। बैशाख के कोमल विल्वदल उस श्यामल मूर्ति पर लिपटे हैं। गोधूली का समय, शीतल वाहिनी सरिता में स्नान करके रजनी ने दीपक जलाकर आंचल की ओट में छिपाकर उसी मूर्ति के सामने लाकर धर दिया। भक्तिभाव से हाथ जोड़कर बैठ गई और करुणा, प्रेम तथा भक्ति से भगवान को प्रसन्न करने लगी। संध्या की मलिनता दीपक के प्रकाश में सचमुच वो पत्थर की मूर्ति मांसल हो गई। प्रतिमा में सजीवता आ गई। दीपक की लौ जब पवन से हिलती थी, तब विदित होता था कि प्रतिमा प्रसन्न होकर झूमने लगी है। एकांत में भक्त भगवान को प्रसन्न करने लगा। अंतरात्मा के मिलन से उस जड़ प्रतिमा को आदर बना डाला। रजनी ने विधवा माता की विकलता की पुष्पांजलि बनाकर
देवता के चरणों में डाल दी। बेले का फूल और विल्वदल सांध पवन से हिलकर प्रतिमा से खिसक कर गिर पड़ा। रजनी ने कामना पूर्ण होने का संकेत पाया। प्रणाम करके कलसी उठाकर गांव की झोपड़ी की ओर अग्रसर हुई। मनुष्य इतना पतित कभी न होता यदि समाज उसे ना बना देता। मैं अब इस कंकाल समाज से कोई संबंध न रखूंगा। जिसके साथ स्नेह करो वही कपट रखता है, जिसे अपना समझो वही कतरनी लिए रहता है। ओह, हम विद्वेष करके इतने क्रूर बना दिए गए हैं। हमें लोगों ने बुरा बना दिया है। अपने स्वार्थ के लिए हम कदापि इतने दुष्ट नहीं हो सकते थे। हमारी शुद्ध आत्मा में किसने विष मिला दिया है, कलुषित कर दिया है? किसने कपट, चातरी, प्रवंचना सिखाई है? इसी पैशाचिक समाज ने। इसे छोड़ना होगा। किसी से संबंध ही न रहेगा तो फिर विद्वेष का मूल ही न रह जाएगा। चलो, आज से इसे तिलांजलि दे दो, बस। युवक कुंजनाथ आम्रकानन के कोने पर से संध्या के आकाश को देखते हुए कह रहा था। लता की आड़ से निकलती हुई रजनी ने कहा, है किसे छोड़ते हो? कुंजनाथ ने घूम कर देखा कि उनकी स्वर्गीय स्त्री की भगनी रजनी कलसी लिए आ रही है। कुंजनाथ की भावना प्रबल हो उठी। आज बहुत दिनों पर रजनी दिखाई पड़ी है। दरिद्रा सास को कुंजनाथ बड़ी अनादर की दृष्टि से देखते थे। उनसे कभी मिलना भी अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते थे। जब से सरला का देहांत हुआ तब से और भी। दरिद्र कन्या से ब्याह करके उन्हें समाज में सिर नीचा करना पड़ा था। इस पाप का फल रजनी की मां को बिना दिए, बिना प्रतिशोध लिए कुंजनाथ को चैन नहीं। रजनी जब बालिका थी कई बार बहन के पास बैठकर कुंजनाथ से सरल विनोद कर चुकी थी। आज उसके मन में उस बालिका सुलभ चांचल्य का उदय हो गया। वो बोल उठी, कुंज बाबू, किसे छोड़ना चाहते हो? कुंज धनी जमींदार संतान था। उससे प्रगल्भ व्यवहार करना साधारण काम नहीं था। कोई दूसरा समय होता तो कुंजनाथ बिगड़ उठता, पर 2 दिन से उसके हृदय में बड़ी करुणा है, अतः क्रोध को अवकाश नहीं। हंसकर पूछा, कहां से आती हो रजनी? रजनी ने कहा, शिव पूजन करके आ रही हूं। कुंज ने कहा, तुम्हारे शिवजी कहाँ हैं? रजनी, यहीं नदी के किनारे। कुंज, मैं भी देखूंगा। रजनी, चलिए। दोनों नदी की ओर चले। युवक ने देखा भग्न मंदिर का नग्न देवता न तो वस्त्र, न अलंकार, न चांदी के पात्र, न जवाहरात की चमक। केवल श्यामल मूर्ति पर हरे हरे विल्वदल और छोटा सा दीपक का प्रकाश। कुंजनाथ को भक्ति का उद्रेक हुआ। देव मूर्ति के सामने उसने झुककर प्रणाम किया। क्षण भर में आश्चर्य से कुंज ने देखा कि स्वर्गीय सरला की प्रतिमा रजनी हाथ जोड़े है और वो शिव प्रतिमा कुंज बिहारी हो गई है। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी प्रतिमा। वाचन समीर गोस्वामी का था।